हेलो एवरीवन। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ था, जो आपका कब है, अक्टूबर 2020 का है। और ये डीएलएड फर्स्ट ईयर जिसे अपने यहाँ डीएलएड या डीईडी जीबीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पेपर है वो है बाल्यावस्था या बाल विकास के नाम से है, जिसका कोड जो था DE101 था, सेट डी था ये। और ये कब आया था? अक्टूबर 2020 का, यानी पिछले साल का ही है। ये पूरे 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें जो है मैक्सिमम नंबर जो कितना होता है आपके, मैक्सिमम नंबर की जो हम बात करें तो ये क्या है, 70 नंबर का होता है। 30 नंबर जो है तो इसमें प्रैक्टिकल के होते हैं। तो पूरा इस तरह से पूरा 100 नंबर का पेपर बन जाता है। तो अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन था। इसमें आप देखेंगे तो आप देख रहे, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 घंटे का पेपर है। सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं। इसमें जो पेपर आता है हमारे यहाँ वो 3 खंडों में आता है, खंड आ, बा और सा में। खंड आ बा में जो होते हैं 50 नंबर में, खंड आ के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें 50 शब्दों में देने होते हैं। और प्रत्येक जो होते हैं 2 नंबर का, एक क्वेश्चन जो होता है वो कितना होता है, 2 नंबर का आता है। वहीं खंड बा की जो बात करें तो ये क्या है, 100 शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता है। और इसके जो होता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। और खंड सा की बात करिए 200 नंबर में हम 200 शब्दों में हमें इसका आंसर करना होता है। और ये जो होता है ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है 3 खंडों में जो हमें क्या होते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जो खंड आ 2 नंबर का होता है पर क्वेश्चन, खंड 2 नंबर का होता है। खंड बा का देखें तो 5 नंबर का, और खंड सा का देखें तो 8 नंबर का होता है। तो 3 खंडों में हमारे यहाँ पेपर क्या होता है। तो अब हम खंड आ के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें कुल 14 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो हमें कुल 14 नंबर का होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं और कितने, 50 वर्ड में। 50 वर्ड का मतलब है मिनिमम मैक्सिमम हमें 5 या 6 लाइन लिखनी होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है समजन को परिभाषित करें, यानी समजन से आप क्या समझते हैं, या समायोजन जिसको हम कहते हैं उससे आप क्या समझते हैं। दूसरे जो रीति रिवाज से आपका क्या अभिप्राय है। ये कोई अलग सा टॉपिक नहीं है। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का सेकेंड जो यूनिट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, वहाँ पे आता है कि रीति रिवाज उसको प्रभावित करते हैं या सामाजिक सांस्कृतिक विकास को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड होता है जिसको आपको क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, आगे हम देते हैं सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। सहगामी क्रिया मतलब जब विद्यालय में पठन पाठन हो रहा होता है तो उसके साथ जो दूसरी क्रियाएं जैसे होते हैं, गेम्स होता है, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, रंगोली होती है, पेंटिंग होती है, तो उनसे मतलब आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। आत्म विमोदन क्या है उसको बताइए। सहयोग को परिभाषित कीजिए। दबंगता से आपका क्या अभिप्राय है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें खंड आ में पूछे जाते हैं। अगर हम खंड बा की ओर बढ़ते हैं तो खंड बा की ओर देखें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है कि बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। शिशुअवस्था के दौरान बालक में क्रियात्मक विकास को वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में तो शारीरिक विकास का पूछा गया। शैशव अवस्था में अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इनसे क्वेश्चन करते हैं और रिपीटली पूछे जाते हैं। हर साल इनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि शारीरिक विकास है, दूसरे उसकी क्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं या क्रिया को वर्णन कीजिए। तीसरा है परिपक्वता के संप्रदाय का वर्णन कीजिए, या परिपक्वता कॉन्सेप्ट क्या है, परिपक्वता मीनिंग क्या है, ये हमें यहाँ पे बताना है। यौन भूमिका में भेदभाव का वर्णन कीजिए, यानी जैसे हम लड़का लड़की के जो भूमिकाएं हैं उसके जेंडर के आधार पर उसे बांट दिया गया है कि लड़का ये काम करेंगे, लड़कियाँ ये काम करेंगे, तो इसको डिस्क्राइब करें। नैतिक विकास की अवस्थाएं बताने कि नैतिक विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। उसके बाद आप संवेगों के नियंत्रण की विधि की, संवेगों को किस तरह के नियंत्रण कर सकते हैं, या बालकों को हम किस प्रकार सिखा सकते हैं कि उनको अपने संवेग मतलब गुस्सा, प्यार, जो भी हमारे इमोशन है उनको किस तरह से हम कंट्रोल में रख सकते हैं या सही वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो अगला है किशोर बालक संबंध की विशेषता बता रहे। किशोर बालक के जो अपने से, अपने परिवार से, घर परिवार, आस पड़ोस, अपने साथियों से किस प्रकार के उसके संबंध होते हैं। ये बालक और अध्यापक के आपस में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, इसकी व्याख्या करनी है।
आगे हम बढ़ें तो खंड सा में हम देखते हैं, तो खंड सा में हमें क्या होते हैं, खंड आ और बा के हमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमें सभी सॉल्व करने होते हैं, हमें उसमें चॉइस नहीं है। जैसे खंड आ में हमें बात करें तो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन प्रत्येक 2 नंबर के, तो हमें सातों के सातों करने होते हैं। वहीं खंड बा में 8 से लेके 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का है और हमें सभी क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ भी हमें कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन खंड सा की बात करें तो यहाँ हमें 4 क्वेश्चन मिलते हैं और 4 क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चन देखने को दो क्वेश्चन हमें क्या होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। जैसे 16वां क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उसमें 16 में 2 है, एक तो ये वाला एक ये वाला, जिसमें हमें दोनों में से एक करना, बीच में अथवा लिखा, अथवा मतलब कोई एक करना होता है। वैसे ही 17वां देखेंगे, 17 में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से कोई एक करना होता है। चलो मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ की विशेषताएं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जो विकास का सिद्धांत, उसकी विशेषताएं, कमियां और शिक्षा में उपयोग के बारे में बताना है। बहुत रिपीटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में उसकी क्या विशेषताएं, उसके जो उसने सिद्धांत दिया उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कमियां क्या है और शिक्षा में उसको किस तरह से यूज़ किया गया है। दूसरा साक्षात्कार, ये भी रिपीटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। साक्षात्कार से आप क्या साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से क्या समझते हैं आप। साक्षात्कार के मुख्य तत्व क्या है, विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्यों कराया जाता है। ये अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला है हमारा व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विभिन्न प्रक्षेपण विधि की बताए। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां ये बताने। यौन भूमिका से आप क्या समझते हैं, यौन भूमिका ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और इसकी सिद्धांत क्या है ये बताना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पेपर था, जो हमारा कब आया था, पिछले साल आया था, पिछले साल 2020 में आया था, अक्टूबर में ये पेपर हुआ था। क्योंकि वैसे पेपर जो होता है जुलाई में हो जाता है, बट कोविड के चक्कर में पेपर पीछे हो गया था, तो अक्टूबर 2020 से उस समय ये पेपर हुआ था। तो इस तरह से मैं आपको अदर्स पेपर भी धीरे धीरे बताती जाऊँगी कि जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें, और हमारे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।